तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। टीम इंडिया ने शानदार तरीके से श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर ली है, लेकिन इस जीत के बाद एक बात कही जा रही है कि हार्दिक पांड्या बड़े कप्तान हैं। और बड़े कप्तान क्यों हैं, क्यों वो धोनी की तरह अब रास्ते पर चलने लगे हैं, और क्यों ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो काम रोहित शर्मा नहीं कर पाए, विराट कोहली नहीं कर पाए टीम इंडिया को चैंपियन बनाने का, वो काम हार्दिक पांड्या करेंगे। अब उसके पीछे की वजह क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो संकेत मिलते जा रहे हैं वो संकेतों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ विवेक मौजूद है, विवेक से भी इस बात के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। दरअसल हमने टीम इंडिया की जीत को देखा। टीम इंडिया की जीत के बाद हमने कुछ चीज़ें नोटिस करी, आप लोगों ने भी वो चीज़ें नोटिस ज़रूर की होंगी। सबसे पहली बात कि हार्दिक पांड्या ने उन खिलाड़ियों को खिलाया जिन खिलाड़ियों को विवेक रोहित शर्मा लगातार नज़रअंदाज किए जा रहे थे। देखिए, हमने एशिया कप और T20 विश्व कप, हमने दोनों में लगातार ये चीज़ देखी कि क्रिकेट फैंस आवाज़ उठा रहे थे कि उमरान मलिक को ले जाया जाए, क्योंकि उमरान मलिक अगर जाएगा तो उसकी रफ्तार का टीम इंडिया को फ़ायदा होगा। ये बात लगातार पिछले एक साल से कही जा रही है, लेकिन रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को ले जाने का भरोसा नहीं जताया। जबकि हार्दिक पांड्या ने कितना बड़ा रिस्क लिया। अर्शदीप सिंह, जो पिछले एक साल से लगातार बेहतर कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाया और उमरान मलिक को खिलाया। इसका मतलब हार्दिक पांड्या की जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो रोहित शर्मा से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल माइंडसेट जो है रोहित शर्मा से अलग इसलिए हार्दिक पांड्या के, क्योंकि एक तो यंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को उन्होंने चैंपियंस बनाया था, और आपको पता होगा शायद कि उनका करियर एंड माना जा रहा था। काफी बुरे दौर से गुजरे थे। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जब इन हालातों से गुजर करके इंसान कोई वापसी करता है तो मुझे लगता है कि वो शेर की तरह दहाड़ता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरीके के सारे यंगस्टर को उन्होंने कल खिलाया, खासतौर से मैं हैरान हूँ कि ईशान किशन एज अ ओपनर उतरे एंड सेकंड पे संजू सैमसन को भी मौका दिया। हालांकि संजू सैमसन का एक चीज अभिषेक आपको ध्यान देना होगा, ये चीज समझ में नहीं आता कि आखिरकार T20 में उतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है। वनडे में ड्रॉप कर रखा है, अभी जो वनडे सीरीज आने वाली है, T20 में खिला रहे हैं, उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन कल का जो टॉप 11 रहा वो इतना शानदार रहा, इतना जबरदस्त रहा कि उन लोगों पे भरोसा किया गया जिन पे शायद रोहित शर्मा या विराट कोहली कभी भरोसा नहीं करते थे। क्योंकि होता क्या था कि आप पहले अपने आप के मैच्योरिटी को और सीनियर होने के नाते जो है पहले उन प्लेयर्स को मौका देते हो कि यार ये तो नए लड़के हैं, लेकिन नए लड़के नहीं है। ये चीज ध्यान देना होगा कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए आईपीएल में आईपीएल छोड़िए घरेलू क्रिकेट में बढ़िया करके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अब शिवम मावी का ही देख लीजिए, कल 4 विकेट लिया। क्या उम्मीद है? आप जरा सोचिए कि एक बंदे को डेब्यू के लिए मतलब T20 में शामिल किया गया। शायद इससे पहले भी मुझे लगता है कि शिवम मावी को टॉप 15 में कई जगह पे मौका मिला, पर उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था। लेकिन कल जो मौका मिला वो वाकई में काबिल तारीफ है। और पहले मैच में इस तरह का बड़ा रिस्क लेना हार्दिक पांड्या की सोच दर्शाती है। भाई आने वाले टाइम में बड़ा कप्तान है। देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि उमरान मलिक, उनको लगातार नजरअंदाज किया गया। अगर उमरान मलिक एशिया कप या T20 विश्व कप में होते शायद बेहतर होता, क्योंकि वहां पर पिच उस तरीके की थी। दूसरा शिवम मावी, देखिए शिवम मावी जैसे ही आए हार्दिक पांड्या ने उनको परखा। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो गुजरात टाइटंस का फेवर कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है, तो उसको खिलाने में कोई फर्क नहीं है। धोनी इस काम को करते हुए आए थे। धोनी ने पहले मोहित शर्मा को खिलाया, उसके बाद में बहुत सारे खिलाड़ियों को, अपने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को मौका दिया। तो अगर कोई आपका मैच विनर खिलाड़ी है तो उसको खिलाने में गलती क्या है? देखिए, शिवम मावी ने जो प्रदर्शन किया, 4 विकेट उन्होंने चटकाए, तो ऐसा गेंदबाज टीम इंडिया को चाहिए था जो जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट को सही तरीके से कर सके। बिल्कुल। तो ये जो दो गेंदबाज हैं, देखिए रोहित शर्मा, अगर मैं बात करूं एशिया कप और T20 विश्व कप की, लगातार उन खिलाड़ियों को खिलाते रहे जो खिलाड़ी उनको अच्छे लगते थे। मतलब एक खुद के थॉट से, जैसे मैं अगर देखा एक प्रोफेशन होता है, लाइक क्रिकेट एक प्रोफेशन ही है। क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो पर्सनल जो हमारा रिलेशन होता है, उस पर्सनल रिलेशन को रोहित शर्मा निभा रहे थे। यही वजह रहा कि टीम इंडिया को इसका भुगतान करना पड़ा। वर्ल्ड कप में जो है बहुत बुरी हार हुई, करारी हार हुई, और शायद बार बार ये सवाल उठ रहा था आखिर क्यों भाई। आखिरकार ठीक है, चलिए मानता हूं मैं सीनियर है, रिस्पेक्ट देना बेहतर है, अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलते हैं लंबे समय से, आउट ऑफ फॉर्म में रहना ये सब चलता है, कोई इशू नहीं है। पर वर्ल्ड कप जैसी सीरीज में आप सोचिए, जो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे आप एक ही प्लेयर को बार बार मौका दे रहे हैं, फ्लॉप होने के बाद भी। ये सबसे बड़ा सवाल था। ऊपर से अगर आप चाहते तो शायद 1-2 मैच के बाद ड्रॉप कर सकते, किसी अच्छे ओपनर को देते, किसी अच्छे यंगस्टर को देते, जो शायद और देखिए होता। यहाँ पर ये बात है, ये वही श्रीलंका थी जो एशिया की चैंपियन बनी, जिसने हमें हराया एशिया कप में। और उस श्रीलंका को नौजवान टीम से हार्दिक नौजवान टीम से। और देखा जाए तो ये जो टीम बनाई जा रही है, ये वाकई में इतनी जबरदस्त टीम होने वाली है। और मुझे लगता है कि शायद हार्दिक पांड्या इस सीरीज के बाद में हो सकता है कि बहुत जल्द ही, जैसे T20 का रिजल्ट आएगा,
परमानेंट T20 कैप्टन बन भी सकते हैं, इस तरह के भी अनुमान है नहीं, बल्कि शायद 99% मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद ये कंफर्मेशन आ चुका है कि हार्दिक के पास में ही कैप्टनसी रहेगी T20, क्योंकि युवाओं का जो एक हुनर है वो समझ रहे हैं वो, क्योंकि खुद भी एक युवा है, संघर्ष करके आए हैं, तो संघर्ष और युवाओं का जो एक जुनून है खेलने का, अपना सब कुछ दिखाने का, वो मेरे ख्याल से काफी प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, कप्तान कौन होता है? कप्तान वो होता है जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी देकर आगे चलता है। हमने कई मौकों पर ऐसा देखा, जब टीम इंडिया के पास एक गेंदबाज की कमी थी, हम लगातार क्रिकेट फैंस इस बात को बोल रहे थे कि भाई रोहित शर्मा जब गेंदबाजी कर सकते हैं, आईपीएल में हैट्रिक ले सकते हैं, तो भाई वो गेंदबाजी क्यों नहीं करते हैं? विराट कोहली गेंदबाजी क्यों नहीं करते? क्योंकि टीम इंडिया के पास कई ऐसे मौके आए जब एक गेंदबाज की कमी थी। लेकिन हार्दिक पांड्या के जैसे कप्तान बने, हार्दिक पांड्या कप्तान बनते ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, गेंदबाजी की शुरुआत की अपने आप से, जबकि उनके पास और भी गेंदबाज थे, लेकिन खुद से गेंदबाजी की शुरुआत की, अपने ऊपर भरोसा रखा, उनको पता था कि मैं कुछ कर सकता हूं, और बढ़िया गेंदबाजी भी की और शानदार भी किया। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, धोनी की जब बात आपने अभी जिक्र किया कि धोनी हमेशा से जो है युवाओं को, आखिर का मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे 50 खिलाड़ी होंगे अब तक के सभी आईपीएल सीजन से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए, जिनको धोनी ने ही बनाया है, धोनी ने संवारा है, उनके प्रदर्शन को देखा है, उनके चीजों को देखा है, क्योंकि उनको लगता था कि टैलेंटेड है, और शायद यही सब कुछ जो है इस वक्त हार्दिक के अंदर देखा जा रहा है कि भाई देखो, जब तक आप मौका नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा। और मुझे लगता है जब हमारे पास में इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, इतने अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है, तो शायद अगर एक दो मैच में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, भले वो सीनियर ही क्यों ना हो, युवा ही क्यों ना हो, उसे ड्रॉप करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और नजर आती है मुझे, एक चीज ये नजर आती है, देखिए कप्तान बड़ा कौन होता है? जो अपनी बात बीसीसीआई से मनवा सके, सेलेक्टर से मनवा सके। धोनी उस काम को करते थे, धोनी के सामने बीसीसीआई सेलेक्टर्स की कुछ नहीं चलती थी, वो जिस खिलाड़ी को चाहते थे उसको खिलाते थे। वही काम अब हार्दिक पांड्या करते थे। हार्दिक ने साफ बोल दिया, भाई अगर 2024 की आप मुझे जिम्मेदारी दोगे तो टीम वो होगी जो मैं खिलाना चाहूँ। बिल्कुल, देखिए ये चीज सच है। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तक जैसे होता है कि दोस्ती याराना ये सब निभाया जा रहा था। अब शायद विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने भी इस तरीके का काम किया, शायद यही वजह रहा कि रिजल्ट नहीं ला पाया टूर्नामेंट में। और दूसरा, रोहित शर्मा के साथ भी यही हुआ, यही वजह रहा कि अब इतने बुरे दौर से रोहित शर्मा गुजर रहे हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे टीम इंडिया के बहुत मजबूत प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं कि यार कप्तानी के साथ साथ खुद भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और माइंडसेट जो उनका थोड़ा सा अलग दिखता है, वो क्यों नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वैसे देखा जाए तो एक बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं शायद, और मुझे लगता है कि T20 के लिए बेस्ट है हार्दिक पांड्या। और अगर मैं थोड़ा सा वनडे की बात करूं आने वाली सीरीज की, तो मुझे लगता है शायद केएल राहुल थोड़े से फिट बैठ सकते हैं। नहीं, मैं तो वनडे में भी हार्दिक के साथ ही जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि वनडे में भी हार्दिक कोई कप्तान बने, व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक कप्तान हो जाए, रेड बॉल क्रिकेट का एक कप्तान हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वनडे में भी देखिए उनके माइंडसेट अलग है, उनका सोच ही अलग है। हार्दिक पांड्या की सोच पता है, मैंने एक स्टोरी पहले बनाई थी कि हार्दिक पांड्या त्रिदेव कप्तान है। त्रिदेव कप्तान मतलब वो धोनी कप्तानी में खेले, वो विराट की कप्तानी में खेले, वो रोहित की कप्तानी में खेले, तो एक मतलब सारे कप्तानों का एक मिश्रण है। अब जरा मुंबई को चैंपियन बनाने में हार्दिक का बड़ा योगदान था। हार्दिक बाहर निकले तो मुंबई की हालत क्या होगी आपने पिछली बार देखा, ठीक है ना। एक बात और नोटिस करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आईपीएल की तरफ रुख अपनाऊंगा। वहां पे अगर आप देखिए तो देखिए कि जैसे जिस तौर से करियर खत्म होने के कगार पे था हार्दिक पांड्या का, उसके बाद गुजरात ने सबसे पहले अपने ही खिलाड़ी को, अपने घरेलू खिलाड़ी पे भरोसा जताया, उनको कैप्टनसी सौंपी, और क्या शानदार प्रदर्शन रहा। किसी को भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था कि हार्दिक चैंपियन बना। और मुझे लगता है ये जो सब कुछ दिखा, मतलब जो प्रदर्शन दिखा, जिस तरीके की उनकी सिलेक्शन होते थे डेली टू डेली, टॉप 11 की, प्लेइंग 11 की, वो मेरे ख्याल से पूरा जो सेट था, माइंडसेट जो था, वो धोनी की तरह दिखा। बिल्कुल। और शायद अब तक की इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने भी T20 में कैप्टनसी की है हार्दिक ने, उसमें भी जो है पूरा सेटअप इनका इसी तरह का लगा। और मुझे लगता है कि युवा है, बहुत लंबे समय तक ये इंडियन क्रिकेट टीम को समय दे सकते हैं, युवाओं को तैयार कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है युवाओं को, और आप देखते हैं अग्रेशन कितना शानदार, कितना जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त हार्दिक का। और मुझे लगता है कि विराट भी बहुत अच्छे थे वो, और शायद रोहित शर्मा थोड़े से बबूले हो जाते हैं, नर्वस नजर आए मुझे तो एशिया कप और T20 विश्व कप में बहुत नर्वस नजर आए रोहित शर्मा। उनके पास में वो चीज नजर नहीं आ रही थी, बहुत अलग से हालातों से चल रहे थे, माइंड में कुछ अलग से चल रहा था। और मुझे लगता है खुद की कप्तानी भी उन्होंने खराब करवा दी, यानी कि कैप्टनसी भी उनकी कुछ खास नहीं कर पा रही है, ऊपर से बैटिंग भी खराब चल रही है। तो एक तरीके से बहुत बुरा दौर चल रहा है रोहित शर्मा के लिए कहा जाए तो। लेकिन हाँ, इंडियन टीम का भविष्य काफी बेहतर होने वाला है अगर इसी तरीके से हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया। तो मुझे लगता है कि हर उस प्लेयर को ये मौका देंगे, हर उस प्लेयर को ये खिलाएंगे और परखेंगे, जांचेंगे, उसके आंकड़ों के अनुसार जो है फिर हर मैच में मुझे लगता है कि टीम को चेंज करने में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे।
चलिए, तो देखिए, ये एक हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर हमने एक जो संकेत मिल रहे हैं, जो एनालिसिस किया, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि मैच जीत तो गई टीम इंडिया, लेकिन जीतने के साथ जो चीजें नजर आई, देखिए, एक कप्तानी का जज्बा नजर आया, जिस तरीके से आखिर तक हार्दिक पांड्या लड़ते रहे। आपको याद होगा जब छक्का लग गया था, उसके बाद में ईशान किशन के साथ, देखिए, एक नौजवान खिलाड़ी के साथ खड़े होकर डिस्कस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया। ईशान किशन पर भरोसा जताया, उमरान मलिक पर भरोसा जताया, शिवम मावी पर भरोसा जताया, और ये तमाम खिलाड़ी लगातार नजरअंदाज हो रहे थे। इन तीनों खिलाड़ियों को ना एशिया कप में खिलाया गया था, ना T20 विश्व कप में खिलाया गया था, और ऐसी बात कही जा रही थी कि अगर ये तीनों खिलाड़ी होते तो शायद ये कप हमारी झोली में होते। लेकिन टीम इंडिया ने इन पर भरोसा नहीं जताया। कप्तान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रोहित शर्मा ने उनको नहीं खिलाया, पुराने खिलाड़ियों पर जाते चले गए। तो इसीलिए सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर रोहित शर्मा सोच क्या रहे हैं, क्यों उन पुराने खिलाड़ियों को लगातार खिलाया जा रहा है। लेकिन हार्दिक ने आते ही पूरा ट्रेंड बदल दिया, एकदम नौजवान खिलाड़ियों की टीम है। चलते चलते आखिर में एक चीज और भी कहना चाहूंगा, संजू सैमसन, हाँ, इस खिलाड़ी के हुनर को शायद मुझे लग रहा है कि शायद बीसीसीआई भी नहीं पहचान रही है, रोहित शर्मा भी नहीं पहचान पा रहे, लेकिन ये वाकई में वो तुरुप का इक्का है, मतलब वो शानदार प्लेयर है। मैं दो लोगों को हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अय्यर की बात करूं तो अय्यर हमेशा 3rd 4th नंबर पे बहुत ज्यादा अच्छे से फिट नजर आ रहे हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव है और मुझे लग रहा है टेस्ट में उनको मौका मिलेगा सूर्य कुमार यादव को। लेकिन मैं 2nd नंबर पे अगर बात करूं तो श्रेयस अय्यर, जो कि अगर उनका बैटिंग औसत देखें फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट जबरदस्त। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में शुभमन गिल को हटाओ, शुभमन गिल को, हाँ, वो T20 लायक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, त्रिपाठी के, लेकिन संजू सैमसन को जिस तरीके से कल मौका दिया गया, उसके लिए मैं वाकई में दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा हार्दिक भाई को, कि जबरदस्त करा उन्होंने, मतलब क्या रिस्क लिया उन्होंने। और देखिए ना, 2-2 विकेट कीपर खेल रहे थे, ईशान किशन एज ए ओपनर उतरे थे, मिडिल में संजू सैमसन को उतारा गया था। तो मुझे लगता है कि कल का जो टॉप प्लेइंग 11 रहा बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा। हो सकता है सेकंड में भी यही टॉप प्लेइंग 11 उतरे। मुझे भी उम्मीद है कि बदला नहीं जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि तीनों मैचों में, क्योंकि हार्दिक ज्यादा बदलाव करने के लिए जाने नहीं चाहिए, अभिषेक बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए शिवम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, शुभमन गिल ने भले ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन पहला मौका था, तो मुझे लगता है सेकंड टाइम मौका मिलेगा। एंड सेकंड हर्षल की बात की, हर्षल ने भी 2 विकेट लिए, और उसके अलावा उमरान मलिक ने तो अपनी रफ्तार दिखाई, कमाल कर दिया। तो सबके प्रदर्शन भी शानदार रहे। अक्षर पटेल ने भले ही बॉलिंग में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, बल्लेबाजी, लेकिन बल्लेबाजी में तो भाई साहब उन्होंने ही उतना न्यू बनाया, यानी कि जो मजबूती थी वो अक्षर पटेल ने ही दी। तो सबने अच्छा प्रदर्शन किया ऑल ओवर अगर देखा जाए तो। चलिए, आपका हमारे इस प्रेडिक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।